गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। इस पक्ष में मतलब 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन, हवन इस तरह की क्रियाएं करते हैं। जो भोजन बनाया जाता है वो सांस्कृतिक और भावनात्मक होता है। मतलब सांस्कृतिक ये कि आप ऐसे नहीं कि इटालियन भोजन सर्व कर रहे हैं, चाइनीज़ बना के रख दे रहे हैं, इस तरह से नहीं। जो आपकी परंपरा से जुड़ा हुआ है वो आपके जो घर में शुद्ध रूप से बनाया जा रहा है वो भोजन इसे बनाया जाता है और समर्पित किया जाता है। चलिए आज पितृपक्ष के लिए थाली बना लेते हैं। इसमें आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ चने की दाल। 1 कटोरी चना दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले से ही भिगो के रख दिया था। अब मैं एक कुकर में चना दाल डाल दूँगी और उससे 2 उंगल ऊपर तक पानी डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। अब इसे कुकर को लिड लगा के हम विसिल आने तक इसे रख देंगे। बाद में 10 मिनट हम सिम करके रख देंगे। दूसरे कुकर में मैं आज बना रही हूँ गवार फली और आलू की सब्जी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें आप कोई भी भोजन समर्पित कर सकते हैं, बस वो पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। अब मैंने ग्वार फली को अच्छी तरह से 2 के छोटे छोटे पीस में काट लिया था और आलूओं को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब आप इनकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, ग्वार फली को ज़्यादा या आलू को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 कड़छी भर के पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के सिर्फ इसमें हमें 1 विसिल भरनी ही है। तक ये हो रहा है तब तक हम पुओं की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसमें ½ टी स्पून में सौंफ डाल रही हूँ, पतली या मोटी कोई भी हो सकती है, और 1/4 कटोरी जिस कटोरी से हमने आटा लिया था शक्कर डाल दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बना लेंगे। मीठे में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, हलवा, खीर, पोहे, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। आप अपनी पूर्ण श्रद्धा से वो चीज़ बनाएंगे तो उसमें स्वाद भी आ जाएगा और वो अच्छी तरह से पूर्वज ग्रहण भी करेंगे। आप क्रोधित होके इसे नहीं बनाइए कि ये चीज़ बनानी है, वो चीज़ बनानी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप श्रद्धा से जो चीज़ बनाएंगे वो अच्छी तरह से समर्पित हो जाती है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर इस तरह से बना लूँगी। देखिए बैटर में मुझे करीब 1 गिलास पानी ये वाला लग गया है। अब पानी कम ज़्यादा भी लग सकता है। इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। देखिए अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी, तब तक मैं पूड़ियों का आटा गूंद लूँगी। पूड़ियों का आटा गूंदने में भी आज मैं आपको कुछ खास टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें मैं पहले नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद आज मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका टाइट डो नीट करना है। पर जैसे जैसे ये आटा गूंदता जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। जब आटा इतना गूंद जाएगा तो बाकी जैसे आटा बचा हुआ है तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब इस आटे को हम इसी वाले आटे के साथ, गूंदे हुए आटे के साथ ही कलेक्ट कर लेंगे। मतलब पूरी तरह से इसमें ये आटा आ जाना चाहिए। इससे ये आटा अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और पूड़ियाँ भी अच्छी तरह से क्रिस्पी, ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इस तरह से बन जाएंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्सा कर लूँगी। रात वर्ड बना ही श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा से अर्पित किया गया भोजन सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ दाल और ग्वार फली कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये भोजन बनाते वक्त आप जिन वस्तुओं का आप श्राद्ध में यूज़ नहीं करते हैं उन्हें अवॉइड कर देंगे। में कहा जाता है पूरी, कचौड़ी, खीर, गिलकी की सब्जी मतलब तोरई की सब्जी या फिर उड़द की कोई भी चीज़ बनी हुई समर्पित करनी चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपके पूर्वजों को अगर पता हो कि अच्छा लगता था तो आप वही चीज़ें बनाइए। अब चना दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं आपको ग्वार फली भी दिखा देती हूँ। इस भोजन को बनाने के बाद जब ब्राह्मणों को यहाँ किसी कन्या को खिलाया जाता है तो इससे पहले कहते हैं कौवे और गाय की रोटी भी निकाली जाती है कि कौवे इस वक्त होते हैं ना, वो ये रोटी खा के पूर्वजों तक पहुँचाते हैं। देखिए ग्वार फली भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इन्हें साइड रख देंगे और इनके तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले लूँगी।
कढ़ाई में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। कई लोग सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं, आप जो तेल यूज़ करते हैं वो ही डालिएगा। मैं सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं भी रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। कई लोग हींग भी नहीं डालते हैं। जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला आप नहीं यूज़ करते हैं उसे अवॉइड करिएगा। सबसे पहले मैं ऑयल में जीरा डाल दूंगी। जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा हरी मिर्च चॉप करके डाल दूंगी। अब जो ग्वारफली और आलू उबाल के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अभी हमें इसे घुमाना नहीं है, जितना भी पानी है नीचे से रिड्यूस होने देना है। अब इसके ऊपर हम सूखे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। नमक हमने पहले से ही डाल दिया था। अब जैसे ही देखिए इसका पानी सूखने लगेगा, अब हम इसे घुमा लेंगे। अब इसे घुमाने के बाद आप देखिए आलू भी अच्छी तरह से पहले से ही गले हुए हैं। अगर थोड़े से भी टाइट हों तो इन्हें सिम पे ढक के रख दीजिए। वैसे भी इसे ढकना है क्योंकि हमें इसके मसाले अंदर तक इसमें फ्लेवर आ जाए। थोड़ी देर इसे हम सिम पे ढक के रखेंगे जिससे ये आलू भी क्रिस्पी हो जाएंगे अच्छी तरह से और ये सब्ज़ी बिल्कुल एक सी हो जाएगी। अब ढक के 5 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। सिम पे ही रखा है। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैं आपको एक बार पहले चेक करवा देती हूँ। देखिए साइड से देखिए थोड़ी सी लाल होने लगी, मतलब क्रिस्पी होने लगी है। अब इसे अच्छी तरह से घुमा के हम इसे साइड करके रख देंगे। तब तक हम पोगों की तैयारी की थी जो हमने वो तल लेते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। अब घी लेने के बाद देखिए इसमें 1 स्पून की हेल्प से जो हमने आटे का बैटर मतलब पोहा का बैटर बनाया था उसे डाल दूंगी। अगर ये फ्लैट कढ़ाई में बनाए जाए ना तो बहुत बेस्ट बनते हैं, एकदम से पतले पतले बनते हैं। पर ये कढ़ाई मैंने जैसे ऊंची वाली ली है ना तो इसमें थोड़े से ये फ्लफ़ी से मोटे से बनेंगे क्योंकि ये नीचे से ऐसे उभरी हुई होती है ना, फ्लैट में बिल्कुल अच्छी तरह से फैल जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे पोहे बना रही हूँ। ये अच्छी तरह से दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन से होने लगेंगे ना, गोल्डन ब्राउन, तब मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए इतना कलर आ जाना चाहिए, इससे ये क्रिस्पी भी लगते हैं। मीठे तो ये वैसे ही हैं। मैंने पूरियों को भी बेल लिया है। अब एक एक करके हम इसमें पूरियाँ तल लेंगे। देखिए पूरियाँ भी जब इस तरह से डालते हैं ना तो थोड़ी देर नीचे एकदम नहीं पलटते, नहीं तो वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर जाती हैं। पहले एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए तब हम इसे पलटेंगे ना तो ये फूलेगी भी और अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगी। ज़्यादा घुमाने से मतलब ज़्यादा उलट पलट करने से ये ऑयल एब्जॉर्ब कर जाती हैं। जब दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। आप लोगों के यहाँ पितृपक्ष में कौन सी सब्जी बनाई जाती है या कौन से लोगों के यहाँ ये पूरियाँ नहीं बनाई जाती, कच्चा भोजन बनाया जाता है, और कई लोगों के यहाँ ये पूरी कचौड़ी इस तरह का पक्का भोजन बनाया जाता है। कई लोगों के यहाँ ये दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। जिसके यहाँ जैसा बनाया जाता है उसी तरह से बनाएं। मैं फिर से बोल रही हूँ, सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से ही भोजन बनाएं। पूरियाँ भी सीख चुकी हैं, मैं इन्हें इसी तरह से तल के एक साइड रखती जाऊंगी। अब हम दाल के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले जीरा डाल देंगे। इसी साइड मैंने हरी मिर्च को सेंटर से इस तरह से लंबाई में काट के उसके छोटे पीस कट कर लिए हैं और अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। अब मैं अदरक डाल रही हूँ और देखिए हरी मिर्च इस तरह से मैंने काटी है वो भी डाल दूँगी। ये हरी मिर्च दाल में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं, पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना ये इजीली निकाल लेते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से हम घुमा लेंगे और एक टमाटर को भी मैंने चॉप करके रख दिया है। आप चाहें तो पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से 2-3 मिनट घुमाने के बाद मैं इसमें एक टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा है वो भी इसमें डाल दूँगी। टमाटर के पीस आते हैं ना वो भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अब इन सबको डालने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से घुमा लूँगी। अभी तक हमने घुमाया नहीं है क्योंकि टमाटर हाई फ्लेम पे जल्दी कुक हो जाते हैं। अब देखिए इन हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद देखिए जैसे जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस तरह से आप स्पैचुला से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। अब जो हमने दाल को उबाल के रखा है वो इसमें मिक्स कर देंगे।
दाल को मिक्स करने के बाद हम पहले इसे घुमा के देख लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आपको अगर थिक लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। पहले हम इसे घुमा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। श्राद्ध पक्ष में मीठे का बहुत महत्व होता है। मिठाई और फल जरूर समर्पित करने चाहिए। अब देखिए दाल को मैंने घुमा लिया है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी। दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है क्योंकि चना दाल रखने से और गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे उबलने के लिए रख दूंगी। 2-3 मिनट ही इसमें जैसे एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूंगी। अब मैं आपको थाली लगा के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सेवइयों की खीर रख रही हूँ। आज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पहले ही बना ली थी। साथ में मैं दाल रख रही हूँ और आलू की सब्जी रख रही हूँ, जो गवार फली और आलू की सब्जी बनाई वो रख रही हूँ। और साथ में पुए रख रही हूँ, पूड़ियाँ रख रही हूँ, फल रख रही हूँ। इस तरह की सात्विक थाली आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।